नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूरा। दोस्तों, सर्दियों में किए जाने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में हम आपको आगे के अभ्यास बताएंगे। सर्दियों के मौसम में जब घना कोहरा छाया हो और अत्यधिक ठंड पड़ रही हो तो हमें कुछ भी योगाभ्यास करने का मन नहीं करता है, घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है और शरीर में हर वक्त आलस की छाया रहता है। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह अभ्यास हमारे शरीर को गर्म, ऊर्जान्वित, मजबूत, सक्रिय बनाने वाले बहुत अच्छे अभ्यास हैं। और जिन लोगों के अक्सर हाथ पैरों में शून्यता, झुनझुनाहट की समस्या रहती है, हाथ पैर बहुत अधिक ठंडे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छे और सरल अभ्यास है। इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इन अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं, मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने मुट्ठी को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 to 10 टाइम्स आपने घुमाना है और फिर इसके बाद विपरीत दिशा में फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे कंधों पर रखें, श्वास छोड़ते हुए आगे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और फिर कंधों के पार्श्व भागों में इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों कोहनियों को पीछे ले जाते हुए ऐसे बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 to 10 टाइम्स आपने ऐसे गोल गोल अपनी कोहनियों को घुमाना है, ऐसे कंधों को मूवमेंट देते हैं। जिन लोगों को अक्सर कंधों में दर्द, पीठ में दर्द, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद विपरीत दिशा में और फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे ट्विस्ट कीजिए, पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से कम 5 से 6 बार कीजिए। यह ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लें और फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे कंधे पर और दूसरे हाथ को ऐसे अपने कमर के पास रखते हुए ऐसे अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं और ऐसे अपने अपोजिट पैर के हील को देखते हैं। फिर दूसरी साइड से फिर तीव्रता से इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए आपने अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए ऐसे ऊपर को और नीचे और छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे ही कम से कम 10 से 15 बार करें। श्वास प्रश्वास के साथ करते जाइए। फिर विपरीत दिशा में
करेंगे उत्तान पादासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लें, या फिर जितना स्पेस आप रख सकते हैं उतना रख लें, और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और ऐसे अपनी हथेलियों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुके, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ें और ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए।